चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना फिर शुरू की है। 18 से 50 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक मदद और सशक्तिकरण है। जो पहले आवेदन नहीं कर पाई थीं, वे अब इसका लाभ ले सकती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हर 4 महीने पर किसानों को 2000 रुपये मिलते हैं। अब तक 20 किस्तें मिल चुकी हैं, जिसकी 20वीं किस्त 2 अगस्त को वाराणसी से जारी हुई। किसान अब 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो तय समय पर मिलेगी। यह योजना किसानों की आर्थिक मदद और खेती खर्च में सहारा देती है। कोडरमा में साइबर अपराधी किसानों को ट्रैक्टर योजना के नाम पर ठग रहे हैं। वे कृषि विभाग का कर्मचारी बनकर आधार, वोटर कार्ड और पैसे मांगते हैं। विशेषज्ञों ने कहा, किसी भी योजना की पुष्टि सिर्फ सरकारी विभाग से करें। अनजान खाते में पैसे या दस्तावेज न भेजें। ठगी होने पर तुरंत 1930 नंबर पर शिकायत करें। रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई में 2 करोड़ के जाली नोट जब्त किए। बिहार से बस में लाए गए नोटों को कार में रखने के दौरान मोहम्मद साबिर और साहिल कुमार पकड़े गए। जांच में पता चला, गिरोह का संचालन दिल्ली से नीरज चौधरी करता है। असली नोट ऊपर नीचे रख बाकी जाली नोट ग्राहकों को कमीशन पर बेचे जाते थे। झारखंड में 3 माह से लगातार बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में पानी घुस गया है। रांची समेत कई जगह पुलों पर पानी बह रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर 30 से 40 किलोमीटर की तेज हवा और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। अब तक राज्य में सामान्य से 32% ज्यादा बारिश हुई है। रांची पुलिस ने अनगढ़ा और पिठोरिया में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री पकड़ी। 5 तस्कर गिरफ्तार हुए। 350 बोतल शराब, 25 लीटर स्प्रिट, नकली स्टिकर, बोतल ऑफ केमिकल बरामद किए। गिरोह 2018 से सक्रिय है और बिहार सप्लाई करता था। मास्टरमाइंड संतोष पर कई केस दर्ज हैं। भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सूर्या हांसदा की हत्या पुलिस मुठभेड़ नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल और माफिया की साजिश थी। जांच समिति रिपोर्ट ऑफ वायरल वीडियो से इसकी पुष्टि होती है। मरांडी ने कहा, सूर्या निर्दोष थे, कई मामलों से बरी हुए थे। घटना की सीबीआई जांच और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की गई। झारखंड में सहायक आचार्य नियुक्ति पर बड़ा विवाद हुआ है। जेएसएससी की गलती से कई अभ्यर्थियों को गलत श्रेणी में रखा गया। इसी कारण विज्ञान, गणित और भाषा के 2742 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति अनुशंसा वापस ले ली गई। अब आयोग परिणाम की दोबारा जांच करेगा और संशोधित सूची जारी करेगा। प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। धनबाद में सड़क हादसे रोकने के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलेगा। अवैध कट बनाने पर केस होगा। जनवरी जुलाई में 226 हादसे हुए, 135 में मौतें। ओवर स्पीड, रॉन्ग साइड, नाबालिग ड्राइविंग मुख्य कारण। बैठक में बैरिकेडिंग, अतिक्रमण हटाने, ओवरब्रिज, अंडरपास मरम्मत और आवारा पशुओं पर रोक जैसे फैसले लिए गए। बंगाल की खाड़ी में फिर निम्न दबाव बनने से झारखंड में 30 अगस्त तक बारिश और वज्रपात जारी रहेगा। 23 को गढ़वा, पलामू, लातेहार में ऑन-रेंज अलर्ट। 10 जिलों में येलो अलर्ट है। 24 से 25 को रांची समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होगी। चतरा में बाढ़ से 3 मौतें, बांध घर सड़कें क्षतिग्रस्त हुआ। देवघर में साइबर ठगों ने 2 लोगों को शिकार बनाया। टेलीग्राम पर नौकरी का झांसा देकर छात्रा से 65,000 ठग लिए। वहीं मकान मालिक बनकर कॉल करने वाले ने श्रावणी मेला ड्यूटी में आए पुलिसकर्मी से 22,000 ऐंठ लिए। दोनों ने ऑनलाइन पैसे भेजे और बाद में ठगी का पता चला। रांची के नगड़ी में रिम्स 2 प्रोजेक्ट के विरोध को लेकर जा रहे पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को तमाड़ पुलिस ने 8 घंटे रोके रखा। बाबूलाल ने सरकार पर आदिवासियों की आवाज दबाने और किसानों की जमीन छीनने का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा, शांति बनाए रखने के लिए रोका गया, हिरासत नहीं लिया गया।
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एसीपी योजना के तहत 240 पुलिसकर्मियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया है। इनमें एएसआई से सिपाही तक शामिल हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता की अध्यक्षता में फैसला हुआ। लंबित मामलों की त्रुटियां डीआईजी और एएसपी सुधारेंगे। योजना का मकसद लंबे समय से पद पर कार्यरत कर्मियों को आर्थिक लाभ देना है। धनबाद में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में तय हुआ कि अवैध कट पर एफआईआर होगी। हाईवे किनारे घर बनाने के लिए एनएच से एनओसी जरूरी होगा। नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान चलेगा। जनवरी-जुलाई 2025 में 236 दुर्घटनाएं हुईं, 135 मौतें हुईं। ओवर स्पीड, रॉन्ग साइड, अतिक्रमण व आवारा पशु मुख्य कारण बताए गए। रांची एयरपोर्ट क्षेत्र को मेट्रो शहरों की तरह आधुनिक बनाया जाएगा। हिनू चौक से बिरसा चौक तक 6 लेन सड़क, फुटपाथ, साइकिल पार्ट, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग, पार्क, शौचालय, पेयजल की सुविधा होगी। झारखंडी कला संस्कृति पर आधारित तोरण द्वार, मूर्तियां, चित्रकारी और हरियाली से क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होगा। कुल 45 करोड़ की 5 योजनाएं मंजूर हुआ। सीआईएमएफआर धनबाद के वैज्ञानिकों ने खनन में सुरक्षित ब्लास्टिंग के लिए एआई मॉडल बनाया है। यह मॉडल ब्लास्ट से होने वाले वायु अति दबाव का अनुमान लगाकर सही डिजाइन और विस्फोटक की मात्रा तय करता है। 33 खदानों के 699 ब्लास्ट डेटा से तैयार यह तकनीक धमाके से होने वाले कंपन, दरार, शीशा टूटने जैसे खतरों को कम करेगी। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कटिहार से शुरू हुई, जिसमें तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई नेता शामिल हुए। झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी भाग लिया और कहा कि जनता अपने वोट का अधिकार छीनने नहीं देगी। यात्रा में राहुल ने मखाना मजदूरों की समस्याएं सुनी। रांची आरएम्स-2 निर्माण के लिए नगड़ी जाने से पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। उनका विरोध आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए है। रिम्स-2 सरकारी जमीन पर बन सकता है। पुलिस ने उनके समर्थकों और बेटे को भी हिरासत में लिया। आंदोलन और विरोध जारी रहेगा। बारीडीह मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र दिव्यांशु पांडे की मौत के बाद छात्रों ने धरना दिया। आरोप है कि एम्बुलेंस 40 मिनट देर से आई और समय पर इलाज न मिलने से जान गई। छात्रों ने 2 अधिकारियों के इस्तीफे, 24 घंटे एम्बुलेंस, मेडिकल सुविधा और काउंसलिंग की मांग की। रांची के नगड़ी में रिम्स-2 प्रोजेक्ट के विरोध में चंपाई सोरेन और ग्रामीणों ने हल रोपणी कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज व आंसू गैस दागी। सोरेन ने सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की जमीन जबरन नहीं लेने देंगे और हर जगह विरोध करेंगे। हजारीबाग और रामगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन ठप है। कई नदियां और डैम उफान पर हैं, फाटक खोलने पड़े। गांवों में पानी भर गया, बिजली व्यवस्था प्रभावित है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की है और सुरक्षा को लेकर डैमों की निगरानी बढ़ाई गई है। रांची के नगड़ी में रिम्स-2 की जमीन पर धान रोप रहे ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज व आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 3 पुलिसकर्मी व अधिकारी घायल हुए। ग्रामीणों ने 144 का उल्लंघन कर बाड़ तोड़ी और सड़क जाम किया। प्रशासन ने घटना की वीडियोग्राफी कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। बीसीसीएल की लोयाबाद खदान से कोयला उत्पादन योजना ठप हो गई है। वेंसर कंस्ट्रक्शन ने परियोजना को आर्थिक रूप से लाभकारी न मानते हुए एमडीओ टेंडर छोड़ दिया। इससे 1.285 मिलियन टन प्रति वर्ष के उत्पादन और स्थानीय रोजगार पर असर पड़ा। बीसीसीएल ने टेंडर रद्द कर दिया। अन्य एमडीओ प्रोजेक्ट्स भी जोखिम में दिख रहे हैं। दुमका में वृद्ध दंपति नवगोपाल साहा और पत्नी की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि दामाद सुबल साहा ने पैसों के लालच और गुस्से में दोनों की हत्या कर दी। उसने सोने के जेवर और मोबाइल छिपा दिए थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेवर और मोबाइल बरामद कर लिया। धनबाद में पूर्व सीएम रघुवर दास ने झारखंड सरकार पर हमला बोला। उन्होंने चंपाई सोरेन के हाउस अरेस्ट को गलत बताया और कहा, सरकार कमजोर है व माफियाओं को संरक्षण दे रही है।
दास ने शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया। इसी बीच श्रद्धांजलि सभा में भी गुरुजी को भारत रत्न दिलाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला।